हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लेखपाल, मंडी परिषद, राज्योत्सव लेखपाल परीक्षा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। बेहतरीन सीरीज़ है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसका लेवल क्या रहा है। तो इन सभी की जानकारी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। अगर उसकी व्याख्या पर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमने लिया है सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान का टॉपिक लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और यह वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइन या गैलेना। तो एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है, वह क्या है? बॉक्साइट। वह क्या है? बॉक्साइट। इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O। यह एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट के अलावा और भी हैं, जैसे क्रायोलाइट, काओलिनाइट, ठीक है। ये सब क्या है? ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, यानी ओर्स हैं। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन ए, बॉक्साइट। और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है? यह एक रासायनिक या जैव रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? CaCO3। CaCO3 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसको हम और क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यह पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है कैलेमाइन, ठीक। कैलेमाइन, तो कैलेमाइन क्या है? यह जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन क्या है? यह जिंक का अयस्क है। फिर दिया है गैलेना। गैलेना क्या है? यह सीसा का अयस्क है। किसका? सीसा का अयस्क है गैलेना। सीसा का अयस्क है गैलेना, ठीक। एक और होता है सिनेवार। सिनेवार होता है एक, सिनेवार। सिनेवार यह किसका अयस्क होता है? तो ये होता है, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है सिनेवार के बारे में। सिनेवार किसका अयस्क होता है? तो ये होता है मरकरी का। सिनेवार किसका अयस्क होता है? तो ये होता है मरकरी का, यानी पारा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन ए, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? सिलिकॉन, लोहा, कार्बन या तांबा। तो जो ग्रेफाइट है वह कार्बन के तत्व से बना है। ग्रेफाइट कार्बन के तत्व से बना है। ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप होता है और यह काले भूरे रंग का अधातु है। क्या है? काले भूरे रंग का अधातु है। क्या है? ग्रेफाइट है। यह कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड, इटली, इन सब जगह ये पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। और यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ताप का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ये एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। और उपधातु क्या होता है? उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं।
तो सिलिकॉन इसमें क्या है, उपधातु है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया, इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान होता है, तो इसका परमाणु भार समान होता है। परमाणु भार समान होता है किसका, हीरा तथा ग्रेफाइट का परमाणु भार समान होता है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, यानी कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। इनका परमाणु भार समान होता है, जबकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टलीय संरचना और घनत्व भिन्न होते हैं। विद्युत चालकता, घनत्व और क्रिस्टलीय संरचना ये तीनों डिफरेंट होते हैं और परमाणु भार समान होता है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन डी परमाणु भार। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? 18%, 25%, 2% या 5%? तो इसमें सही आंसर है वह कितना है, 25%। कितना है, 25%। तो देखिए, जो 24 कैरेट सोना होता है वह क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। जो 24 कैरेट सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती। और जो 18 कैरेट सोना होता है, 18 कैरेट सोना होता है उसमें 75% सोना होता है, यानी गोल्ड, 75% गोल्ड होता है और 25% इसमें अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक ये सभी मिले होते हैं। ठीक है, 25% में क्या क्या मिला होता है, अन्य धातु मिली होती हैं। तो इसमें वही पूछा है, तो तांबा या चांदी जैसी अन्य धातु का कितना प्रतिशत होता है, तो वह होता है 25%। 25%। इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, टैंटलम या टाइटेनियम? तो चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम तत्व पाया जाता है। टाइटेनियम तत्व पाया जाता है, चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम तत्व पाया जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन या फास्फोरस? तो पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रेफाइट। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम या निकेल? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी टंगस्टन। क्या है? ऑप्शन बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सामान्यतः किसका? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो इसका जो गलनांक होता है वह बहुत उच्च होता है। ठीक है, गलनांक होता है वह बहुत उच्च होता है। टंगस्टन के बने हुए इस फिलामेंट से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब यह प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम? तो इसमें कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? वह है कैडमियम। कौन सा? कैडमियम। ठीक है, कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो रेडियोधर्मी क्या होते हैं कि सामान्यतः वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक
83 से अधिक होता है, यानी 83 से अधिक होता है, वह सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक, तो इसमें जो यूरेनियम है इसका परमाणु क्रमांक है 92। कितना है, 92। यूरेनियम का है परमाणु क्रमांक 92 और रेडियम का परमाणु क्रमांक है वह है 88, यानी 88। इसका है 88 और थोरियम का है इसका है 90। कितना है, 90। तो क्या था कि वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वे सब क्या होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। और जो कैडमियम है इसका परमाणु क्रमांक है कितना है, 48। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक है 48, तो यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या बेरियम। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्या है, ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O यह इसका सूत्र होता है। यह एक महीन सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी में किया जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, सांचे, मॉडल, मूर्तियाँ, खिलौने, इन सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, कैल्शियम। ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें होती हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस वह वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें होती हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण यानी कि थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज के अंतर्गत रेडिएशन एब्जॉर्बेशन और एमिशंस यानी अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। ऐसी गैसों को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल पर पाए जाने वाली प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं, वह कौन कौन सी हैं। पहली है जलवाष्प, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरी है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथी है मीथेन यानी CH4, पांचवी है नाइट्रस ऑक्साइड और छठवीं है ओजोन यानी O3। ठीक है, ये सारी ग्रीन हाउस गैस हैं और जबकि जो नाइट्रोजन है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो जो संगमरमर है यह एक क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है यानी कायांतरित चट्टान है। जो संगमरमर है वह क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, इसका प्रमुख घटक है वह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है यानी CaCO3 है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन। तो ये है टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यह सामान्यतः ना चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। ठीक है, बर्तनों की सतह पर जो लगा दिया जाता है जिससे कि खाना उसमें चिपके ना। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेफ्लॉन। जो उसकी परत होती है वो किससे? टेफ्लॉन से बनी होती है। जो बर्तन होते हैं ना, कौन से? नॉन स्टिक कढ़ाई तवा, ये सब नॉन स्टिक वाले, तो उसमें क्या होता है? टेफ्लॉन की जो बर्तन की जो नीचे की सतह है उस पर टेफ्लॉन की एक परत लगा दी जाती है जिससे कि उसमें खाना चिपकता नहीं है। तो इसमें क्या सही हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? तो वह है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं F से, और इसका परमाणु संख्या होती है यानी एटॉमिक नंबर होता है, वह कितना होता है? 9। एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? 9। इसके अलावा इसमें दिया सोडियम, यानी इसको डिनोट करते हैं Na से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ब्रोमीन को डिनोट करते हैं हम Br से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। कितना होता है? 35 यानी 35। और ऑक्सीजन, इसका होता है 8। ऑक्सीजन का होता है 8। ये भी ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होने चाहिए, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डैश गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के निर्माण में किया जाता है ना। और बेकिंग पाउडर में जल मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या हीलियम? तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के 7वें समूह का तत्व है। 7वें समूह का तत्व है। कौन सा है? ब्रोमीन। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है। ठीक है, और इस कारण से यह मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेराऑक्साइड? तो लाफिंग गैस हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। यह एक नाइट्रोजन का एक यौगिक है। यह नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसे थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब सी संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है, तभी इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर। तो कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो ये नहीं हो पाती हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त होती है।
अतः स्पष्ट है क्या है कि हवा में अगर 15% से कम ऑक्सीजन होगी तो फिर आग नहीं जल पाएगी। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑक्सीकरण और निस्यंदन, सक्रियत कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, या ऑक्सीकरण फिल्टर, हरी रेत, यांत्रिक फिल्टर। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। तो पेयजल में पूर्णतः घुले हुए जो ठोस पदार्थ हैं यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन है यानी TDS हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन है की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अतः जल प्रक्रमण संयंत्रों यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इनकी अतिरिक्त मात्रा को हटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाता है। तो इसके लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरीफिस, रोगार या मोनोक्रोटोफस। तो इसमें दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है वह है क्लोरोपाइरीफस, क्लोरोपाइरीफस। तो दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है कौन सा है? क्लोरोपाइरीफस है। और क्लोरोपाइरीफस एक क्रिस्टलीय कार्बन फॉस्फेट कीटनाशी है, ठीक है। और खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर जो क्लोरोपाइरीफस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए जिससे कि दीमक नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, क्लोरोपाइरीफस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या बेलियम। तो ये प्रयोग किया जाता है किसका? ये किया जाता है बेलियम का। किसका किया जाता है? बेलियम का। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन डी। आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी। तो ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रशांतक। उसको बोलते हैं प्रशांतक कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्प में जो बेलियम है यह प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डी आंसर सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा। तो इसका जो साधारण नाम है वह क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसका उपयोग जो जल की कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और इसमें दिया है क्या दिया है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। यह एक रासायनिक यौगिक है। और फिर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 है ना। NaHCO3 यह एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा बोला जाता है किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और धावक सोडा होता है, धावन सोडा होता है, वह होता है सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा होता है, वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी आंसर इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। तो इसमें सही आंसर है कौन सा है, ये है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। कौन सा है, एंथ्रासाइट। तो सर्वाधिक कार्बन प्रतिशतता ये किस में होती है, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यह कोयले की उच्चतम रैंक है, सबसे अच्छा कोयला यही माना जाता है, उच्चतम रैंक है इसकी। ठीक है, तो इसका कितना होता है, 87%। 87%। इसमें आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में, अच्छा ये डबल हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, पन्ना, याकुत, हरिताश्म या हीरा। तो ये है हीरा। क्या है, हीरा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। और हीरा बहुत कठोर होता है और अचालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है, वह बहुत सॉफ्ट होता है, नर्म होता है और विद्युत चालक होता है। तो इसमें विकल्प में कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है, ये यौगिक नहीं है और बल्कि और जो बाकी तीनों हैं, पन्ना, याकुत, हरिताश्म, ये सब यौगिक हैं। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परासरण, प्रस्फुटन, प्रस्वेदन या शुष्कन। तो उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रस्वेदन। क्या कहा जाता है, प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इसमें आंसर सही हो गया। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।